मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। इससे भाजपाइयों में हलचल मची हुई है कि आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और उनके चहेते विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। साथ ही कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर आएंगे, जहां वह सचिवालय में कल मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों की बैठक लेंगे, जिसमें प्रदेश में चल रही योजनाओं की जानकारी लेंगे। हिंदी पट्टी में भगवा ध्वज फहराने और सीएम पद घोषित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब तीनों राज्यों में मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने में जुटी है। इस बाबत दिल्ली में पार्टी के आला नेताओं के साथ प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ गंभीर मंत्रणा भी की गई। इस बीच राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा अपने डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के साथ दिल्ली दौरे पर है, जहां आज सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की और वहीं जेपी नड्डा के आवास पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठक भी की गई, जहां पर सीएम जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा प्रदेश के कई नेता भी वहां पर मौजूद रहे। और पहले चरण की इस मीटिंग में बताया जा रहा है कि लगभग 15 नामों पर सहमति बन गई है। और वहीं क्योंकि आज पीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली में ठहरेंगे और जहां पर कल पीएम मोदी और वाइस प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। गुलाबी नगरी का तापमान अब बदलने लगा है, जहां एक तरफ शेखावाटी के तमाम जिले, चाहे सीकर, चूरू, झुंझुनू की अगर हम बात करें तो जहां वहां 5 से 10 डिग्री के बीच में तापमान दर्ज किया जा रहा है, वहीं गुलाबी नगरी का तापमान 11 डिग्री के समीप आ गया है। वहीं अगर अलवर की बात करें तो अलवर में 7 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है। आगामी दिनों में मौसम विभाग की ओर से साफ तौर पर कहना है कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। अगर अभी की बात करूं तो 1 दर्जन जिलों में 5 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में तापमान दर्ज किया जा रहा है। वहीं आगामी दिनों में मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि जो शेखावाटी के ज़िले हैं, चाहे वो या फिर माउंट आबू या फिर अगर बात करें तो पूर्वी राजस्थान की, तो उन ज़िलों में तापमान और भी घटेगा। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में घटोतरी जो है वो होगी। अगर वहीं हम बात करें तो सर्दी के मौसम की, जैसे जैसे दिसंबर का महीना ढलेगा, सर्दी जो है अपनी दस्तक और भी कहीं अधिक देती हुई नजर आएगी। प्रदेश में सरकार बदल चुकी है। सरकार बदलने के साथ ही वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मिलने के लिए वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सीपी जोशी के घर गए। इस मुलाकात को एक शिष्टाचार का रूप दिया गया। हालांकि देखा जा रहा है कि वासुदेव देवनानी ने जोशी से मिलकर सदन चलाने के टिप्स भी लिए। प्रदेश की सरकार के बदलते विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज सुबह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात की। देवनानी सीपी जोशी के निजी आवास पर जाकर मिले। दोनों ही वरिष्ठ नेताओं ने विधानसभा चुनाव के बाद एक साथ दिखाई दिए। हालांकि दोनों नेताओं की मुलाकात को शिष्टाचार बताया गया। सत्ता के बदलते वासुदेव देवनानी ने जोशी से मिलकर विधानसभा की कार्यवाही की भी जानकारी ली। क्या वाकई में सत्ता परिवर्तन हो गया है? अगर सत्ता परिवर्तन हुआ है तो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के घर जाने की क्या जरूरत हुई? आखिर क्या उन्होंने विधानसभा और सदन चलाने के लिए कोई टिप्स लिए? ये तो विधानसभा सत्र देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या वाकई में वासुदेव देवनानी ने डॉक्टर सीपी जोशी से कुछ टिप्स लिए या नहीं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान शेखावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी सुना। मीडिया से बातचीत करते हुए शेखावत ने कहा कि अब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है और आम जनता के हित में कार्य भी किया जाएगा। आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए ही भारत संकल्प यात्रा भी निकाली जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से आमजन में अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाएगा और हर आदमी तक यात्रा के माध्यम से योजना को बताने का भी कार्य किया जा रहा है, ताकि आमजन को इन योजनाओं का लाभ मिल सके।
साथ ही साथ गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत के साथ चाय पीने की बात पर कहा कि अब गहलोत फ्री हो चुके हैं, हम दोनों समय निकाल कर जल्द ही एक साथ बैठकर चाय जरूर पिएंगे और चर्चा भी करेंगे। शेखावत ने कहा कि गहलोत को लंबे राजनीति का अनुभव है और मुझे उम्मीद है कि मैं उनके साथ बैठकर जब चर्चा करूंगा तो मुझे भी इस अनुभव का लाभ जरूर मिलेगा। और भरतपुर के विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। समाचार प्लस से विशेष वार्ता के दौरान डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि पेपर लीक मामले से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। पेपर लीक मामले में बार बार नाम आने के सवाल पर भरतपुर विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि चरित्र हरण करने को कोई भी किसी पर भी आरोप लगा सकता है, लेकिन जल्दी ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार जांच हो चुकी है, अब एक बार फिर हो जाएगी जांच और मैं हर जांच से गुजरने को पूरी तरह से तैयार हूं। भरतपुर निवासी भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने पर विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने की मुझे भी बेहद खुशी हुई है। मैंने भी मिठाइयां बांटी हैं और जल्दी ही नए मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा। उन्होंने कहा कि भरतपुर निवासी भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने से भरतपुर का अब समुचित विकास होगा। जिन विकास कार्यों की हमने शुरुआत की है उन्हें अब जल्दी ही अंतिम रूप भी मिल जाएगा। भरतपुर के विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि भरतपुर में जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी प्रगति की वे समीक्षा करेंगे। साथ ही पिछले दिनों किसानों के फसल में जो नुकसान हुआ था उसके मुआवजे के संबंध में भी अधिकारियों से रिपोर्ट मांगेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र के एक दिवसीय दौरे से जुड़ी है अजमेर की बड़ी खबर। अजमेर के मयूर स्कूल के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में शिरकत करने आए प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि संस्कार बच्चों को शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है, तो वही संस्कारित बच्चे एक उन्नत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उन्होंने बच्चों को बधाई दी और साथ ही अपने उद्बोधन में बच्चों को शुभकामनाएं भी दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इस मौके पर उन्होंने प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कारों से नवाजा, तो वहीं उनके परिजनों को भी इस मौके पर बधाई देते हुए कहा कि अपने बच्चों की परवरिश अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि राष्ट्र निर्माण में बच्चों की, युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस मौके पर जिले के अनेक प्रशासनिक अधिकारियों सहित संभाग के आईजी और डीसी दोनों मौजूद रहे। इस मौके पर जोधपुर के महाराज गज सिंह भी समारोह में उपस्थित रहे, तो वहीं पुलिस ने राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी। भैरू जी के मंदिर को तोड़ने को लेकर हुआ विवाद, तनाव की बनी स्थिति। अलवर शहर में तिलक मार्केट स्थित प्राचीन भैरू जी के मंदिर को तोड़ने को लेकर यूआईटी प्रशासन और जनता के बीच तनाव की स्थिति बन गई। इस तनाव की स्थिति को देखते हुए आज यूआईटी कार्यालय में एडीएम सिटी नरेश तंवर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि तिलक मार्केट में भैरू जी का प्राचीन मंदिर बना हुआ है। यूआईटी की ओर से यहां प्रगति कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण के चलते ही प्राचीन भैरू जी के मंदिर को तोड़ दिया गया। मंदिर के तोड़े जाने की सूचना पर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की ओर से रोष जताया गया। यूआईटी कार्यालय में प्रदर्शन भी किया गया। तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन की ओर से यूआईटी कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में फिलहाल यथा स्थिति रखकर शांति व्यवस्था बनाई गई। देश की सबसे सुरक्षित और महफूज जगह संसद में हुए सेंधमारी और सुरक्षा में चूक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और इस पूरे मामले के तार राजस्थान के कुचामन से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुचामन सिटी के पास मेगा हाईवे पर स्थित त्रिसंज्ञा के पास एक ढाबे पर इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड ललित झा ने अपने साथी महेश कुमावत के साथ एक रात बिताई थी और उसने ललित झा को कुचामन बुलाकर यहाँ पर पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद पुलिस से बचने के लिए सबूत के तौर पर 4 मोबाइल भी आग के हवाले कर सबूत नष्ट किए हैं। और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की टीम ने यहाँ आकर महेश को गिरफ्तार किया है और ललित झा ने एक रात कुचामन बिताने के बाद वापस दिल्ली पहुंचा और क्राइम ब्रांच के सामने उसने सरेंडर कर दिया। अब दिल्ली पुलिस की नज़र और एएनआई की नज़र कुचामन सिटी
से गिरफ्तार किए हुए महेश पर भी है, क्योंकि महेश और ललित झा एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है भगत सिंह फैन क्लब, और इस ग्रुप में जुड़े हुए सभी लोग हैं वो एक ही विचारधारा के हैं और अपने आप को भगत सिंह का फैन मानते हैं। पुलिस जांच कर रही है और आरोपी जांच में दिनों दिन अपने बयान भी बदल रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि आखिरकार ये मामला कुचामन से जुड़ा हुआ है, उसमें क्या निकल कर आता है। लूणी क्षेत्र के पूनिया की प्याऊ स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर शनिवार देर रात्रि अज्ञात चोरों ने सेंधमारी करते हुए 35 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुरा कर ले गए। ज्वेलर्स मनीष सोनी ने पुलिस थाना जवर में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि सोनी ने रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि उनकी पूनिया की प्याऊ पर ज्वेलर्स की दुकान है, जहाँ पर शनिवार देर रात्रि अज्ञात चोरों ने सेंधमारी करते हुए 35 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुरा कर ले गए। वहीं चोरी की वारदात पास की दुकान पर स्थित सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां चोर हाथ में लोहे का सिरिया लेते हुए चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। डीग जिले के मेवात क्षेत्र में चल रहे साइबर ठगी के गोरख धंधे पर अंकुश लगाने को लेकर पहाड़ी पुलिस ने गांव घीसेड़ा के पहाड़ी की तलहटी में बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर एक साइबर ठगी के मास्टरमाइंड अजरू मेव को गिरफ्तार किया है। पहाड़ी थाना अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि डीग जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय द्वारा साइबर ठगी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि घीसेड़ा गांव में ठगों द्वारा फर्जी कॉल सेंटर चलाकर साइबर ठगी का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर पहले ठगों के ठिकाने पर चारों तरफ सिविल वर्दी में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। उसके बाद भारी मात्रा में पुलिस जाब्ते के साथ गांव घीसेड़ा में दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर से साथी साइबर ठग अजरू मेव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 6 मोबाइल, 5 पोस्ट मशीन, 28 फर्जी मोबाइल सिम, 15 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक, 1 पासबुक बरामद की है। पुलिस ने मौके से साइबर ठगी करने के विभिन्न उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से बरामद किए गए मोबाइल फोन की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। मोबाइल फोन में सेक्सटॉर्शन व विभिन्न तरह के विज्ञापन देकर ठगी करने के पर्याप्त सबूत मिले हैं। पुलिस गांव घीसेड़ा के पहाड़ की तलहटी में संचालित फर्जी कॉल सेंटर से गिरफ्तार किए गए ठग अजरू मेव से गहन पूछताछ कर उसके अन्य साथी साइबर ठगों की तलाश कर रही है। बीकानेर में बीती रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक हादसे के बाद ट्रक सहित मौके से फरार हो गया। बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में जयपुर रोड बाईपास स्थित विजय वर्गीय ढाणे के पास तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में बाइक सवार आ गया। ट्रक की टक्कर लगते ही बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान नापासर निवासी 34 वर्षीय अमित कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और सामाजिक संस्था के सदस्य मौके पर पहुंचे और मृतक अमित कुमार के शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक को टक्कर मारने से पहले इस ट्रक ने एक कार को भी चपेट में लिया था। गनीमत रही कि कार में सवार कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की स्मृति में 2 दिवसीय ग्रामीण प्रतियोगिता का आगाज आज से मातने गांव में हुआ। अनिरुद्ध सिंह हाड़ा स्मृति संस्थान मातने के तत्वाधान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता आज से मातने गांव में आयोजित की जा रही है। संस्थान के अध्यक्ष अजय सिंह मातने ने बताया कि गत कई वर्षों से यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के 33वीं जयंती समारोह 17 से 19 दिसंबर तक चलेगा। इस कबड्डी प्रतियोगिता में ग्रामीण क्षेत्र की टीमों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया है। विजेता टीम को 7,100 एवं उप विजेता टीम को 5,100 नगद राशि के साथ व्यक्तिगत पुरस्कार दिए जाएंगे। संस्थान के संयोजक कुशल पाल प्रजापति के अनुसार मैदान व्यवस्था में भारत शर्मा, सत्यनारायण चौधरी सहित कई लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। प्रतियोगिता का उद्घाटन चंबल सिंचाई परियोजना के सुनील गालव एवं 12 पंचायत समिति के प्रधान मोरपाल सुमन द्वारा किया गया, तो वहीं अजीत मातनी पूर्व प्रधान के द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। जीतने के बाद में जनता का जताया आभार। भाजपा के 10 साल से विधायक और इस बार निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने सांवलिया जी स्थित एक निजी रिसोर्ट में चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का आभार जताया और आभार जताने के साथ ही उन्होंने जो ऐतिहासिक जीत दिलाई है अपने लाडले नेता की मतदाताओं ने, उसको लेकर भी विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने आभार व्यक्त किया। आपको बता दें, ये वही चंद्रभान सिंह आक्या है जिन्होंने
अपने ही पार्टी के प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी की जमानत जब्त करवाई थी और निर्दलीय रूप में मैदान में उतरे थे और ऐतिहासिक मतों से उन्होंने चित्तौड़ विधानसभा से ऐतिहासिक जीत हासिल की है। अब क्षेत्र की जनता अपने लाडले नेता को भावी मंत्री के रूप में देख रही है। ये तो वक्त तय करेगा, विधानसभा तय करेगी, आला अधिकारी, आला वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि जो हैं वो तय करेंगे कौन मंत्री बनेगा। फिलहाल चंद्रभान सिंह आक्या ने अपने क्षेत्र के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। अम्बेडकर टाउन हॉल में निर्दलीय प्रत्याशी सुनील परियार की धन्यवाद सभा का आयोजन हुआ। सभा को संबोधित करते हुए सुनील परियार ने सभी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि जो कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर 51,081 वोटों से जो दिलाए हैं उनका वो आभार प्रकट किया और कहा कि वर्तमान में जो भी विधायक जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि सिवाना की जनता को जो समस्या है पेयजल की उसका समय पर निस्तारण किया जाए और सरकार से निवेदन करते हैं कि राज्य सरकार में जो भी सीएम बने हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और विकास को सिवाना की और प्रगति की ओर ले जाए। इसी को लेकर उन्होंने धन्यवाद सभा का आयोजन किया। धन्यवाद सभा में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित रहे, कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे और उन्होंने धन्यवाद सभा को सफल बनाया और सभी का आभार प्रकट किया और कहा कि जनता के बीच में रहकर जनता की वो 5 साल सेवा करेंगे, गांव जाएंगे और जनता के हर सुख दुख में कार्य में उनका सहयोग करेंगे। इसी के बीच उन्होंने धन्यवाद सभा को संबोधित किया। सिवाना से निर्दलीय प्रत्याशी रहे सुनील परियार अपने क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर धन्यवाद सभाओं का आयोजन कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कोशिश में है। सिवाना विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी रहे सुनील परियार क्षेत्र में धन्यवाद सभाओं का आयोजन कर रहे हैं। सिवाना सिंदरी के बाद समदड़ी में आज अम्बेडकर भवन में सभा का आयोजन हुआ। कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट वितरण में टिकट नहीं मिलने से नाराज सुनील परियार ने सिवाना विधानसभा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। वहीं कांग्रेस से कर्नल मानविंदर सिंह को टिकट देकर भेजा गया था, लेकिन दोनों ही चुनाव हार गए और 12,000 के करीब अधिक मतों से एक बार फिर भाजपा से तीसरी बार मौजूदा विधायक हमीद सिंह बायल ने जीत हासिल की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव जरूर आ रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे हैं। आगामी चुनावों को लेकर उन्होंने बताया कि जो भी कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा उसी के आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। शाहपुरा के सरदार नगर के पास स्टेट हाईवे नंबर 12 पर एक सड़क हादसा हो गया जिसमें बाइक और एक ट्रक के बीच में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इधर बाइक चालक गंभीर रूप से घायल होने पर बनेड़ा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मौके पर भीड़ को जब ये पता चला, जब पुलिस मौके पर पहुंची, वह आम लोगों ने दोनों तरफ के जो रास्ते थे वो बंद कर दिए गए, जिससे भारी जाम लग गया। इधर घटना के बाद स्थानीय विधायक लालाराम बैरवा भी मौके पर पहुंचे, वह पुलिस भी मौके पर पहुंची। स्थानीय हालात को देखते हुए पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए वार्तालाप जारी थी। नो एंट्री के बावजूद भी मोहता सराय में हो रही है भारी वाहनों की धड़ल्ले से एंट्री। स्थानीय निवासियों ने कहा पुलिस प्रशासन बना हुआ है मूक दर्शक। बीकानेर शहर में भारी वाहनों के प्रवेश, वो भी नो एंट्री जोन में एक बार फिर चर्चा में है, जहां लगातार लंबे समय से हो रहे विरोध के साथ अब बिना रोक टोक भारी वाहन नो एंट्री में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं इस लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही नजारा मोहताज सराय रोड पर देखने को मिला, जहां जिला प्रशासन द्वारा भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा रखी है और इसके लिए प्रशासन ने वहां पुलिस जाब्ता भी लगा रखा है ताकि कोई हादसा न हो। लेकिन पुलिस के सामने से ही यहाँ से भारी वाहन गुजरते हैं। इसको लेकर पहले भी विरोध प्रदर्शन देखे गए हैं, लेकिन विरोध के कुछ समय तक ही पुलिस द्वारा सख्ती दिखाई गई। अब फिर से वहाँ
भारी वाहन बेरोक-टोक नो एंट्री में प्रवेश कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यहाँ भारी वाहनों के प्रवेश के चलते कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते स्थानीय निवासियों में भी काफी रोष है। बता दें कि नो एंट्री जोन में भारी वाहनों के प्रवेश के चलते कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अब देखना है कि प्रशासन इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाता है। भीलवाड़ा जिले के आसिन थाना क्षेत्र के मोड़ का निम्बाड़ा गांव में एक खेत पर पेड़ पर लटका मिला युवक का शव मिलने के साथ ही गांव में फैली सनसनी। काफी संख्या में ग्रामीण भी हुए मौके पर जमा। बताया जा रहा है कि आसिन थाना क्षेत्र के मोड़ का निम्बाड़ा गांव में रहने वाले नारायण ड्रेगर का शव आज एक खेत पर पेड़ पर लटका मिला। आशंका व्यक्त की जा रही है कि युवक ने आत्महत्या की, जबकि वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का कयास है कि युवक की हत्या करके पेड़ पर शव को लटका दिया गया। इस मामले को गंभीरता से देखते हुए आसिन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव को उतराकर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है, मगर पुलिस इस मौत को संदिग्ध मानते हुए हर सिरे से जांच कर रही है। पॉपुलर नगरी बालोतरा को औद्योगिक नगरी पाली संभाग मुख्यालय से जोड़ने वाला स्टेट हाईवे नंबर 68 पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। स्टेट हाईवे पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गया है। बालोतरा को औद्योगिक नगरी पाली से जोड़ने वाला स्टेट हाईवे नंबर 68 पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इस क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग पर आलम यह है कि सड़क के बीच गड्ढे नहीं होकर गड्ढों के बीच में सड़क रह गई है। इस क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग पर आए दिन वाहन हादसे हो रहे हैं। बजरी से भरे वाहनों के अंधाधुंध चलने के कारण यह सड़क मार्ग पूरी तरह से टूट गया है। आमजन इस सड़क मार्ग पर हिचकोलों भरा सफर करने को मजबूर है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी इस स्टेट हाईवे मार्ग की सुध नहीं ले रहे हैं। आमजन बहुत ही परेशान है। हिचकोले भरे सफर से आम लोग परेशान है, तो जनप्रतिनिधि भी आम लोगों की इस समस्या से कोई सरोकार नहीं रखते दिख रहे हैं। बालोतरा से लेकर पाली तक सफर करने में आम आदमी पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वहीं क्षतिग्रस्त सड़क से आए दिन वाहन हादसे भी हो रहे हैं। इस सड़क मार्ग को पूरी तरह से मरम्मत का इंतजार है। अजमेर के लोहागल गांव के समीप कबीर मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार से आ रही कार डिवाइडर से टकरा गई। उसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। कार सवार 5 युवकों में से 2 की जिंदा जलकर मौत हो गई। कार में गैस किट लगा होना बताया जा रहा है। 3 मृतकों में एक चौरसियावासी निवासी सोहेल खान है, दूसरा वैशाली नगर निवासी जय सांखला तथा तीसरा कबीर नगर निवासी शक्ति सिंह बताया जा रहा है। हादसे में घायल गुर्जर धरती निवासी उमेश और प्रताप नगर निवासी कृष्ण को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उमेश की हालत ज्यादा खराब होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को संपर्क किया। पुलिस ने बताया कि कार सवार अजमेर में रहने वाले 5 दोस्त पुष्कर से लौट रहे थे कि अजमेर सीकर रोड पर राजकीय जनाना अस्पताल मार्ग पर पेट्रोल पंप के समीप तेज रफ्तार से आ रही कार असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण रही कि 5 युवक आग की चपेट में आ गए। देवगढ़ कस्बे में हेरिटेज महल के अंदर ऑस्ट्रेलियन विदेशी पर्यटक महिला के साथ अस्पताल के दौरान छेड़छाड़ व लज्जा भंग कराने का मामला देवगढ़ थाने में कराया दर्ज। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर अस्पताल संचालक को किया गिरफ्तार। दरअसल घटना शुक्रवार की बताई गई। घटना के बाद विदेशी पर्यटक महिला उदयपुर के लिए हुई रवाना। वह उदयपुर सूरजपोल थाने में पहुंचकर अपनी घटनाओं से कराया अवगत। थाना अधिकारी ने घटना को गंभीरता से लेते हुए उदयपुर के उच्च अधिकारियों को दी सूचना, जिस पर उदयपुर पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव भी पहुंचे सूरजपोल थाने पर, जहां घटना सुनकर पर्यटन थाना अधिकारी दीपिका के साथ पीड़ित पर्यटन महिला को देवगढ़ के लिए किया रवाना। देर रात देवगढ़ पहुंचने के बाद रिपोर्ट पेश कर रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को रात को ही कर लिया राउंड अप। वहीं आरोपी की आज बताई गई गिरफ्तारी। मामला गंभीर होने से देर रात तक राजसमंद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बेरवा और भीम डीवाईएसपी राजेंद्र सिंह राठौड़ भी घटना को लेकर रहे मौजूद। आबरूड सदर थाना क्षेत्र के उपलागढ़ में मामूली विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों ने एक युवक की धारदार हथियारों से हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर आबरूड सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया।
सिरोही जिले के आबरू सदर थाना क्षेत्र के उपलागढ़ में बाइक चोरी के मामले में चल रहे विवाद में एक युवक की जान ले ली। दो सगे भाइयों ने मिलकर युवक की हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर आबरू सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अधिकारी हरचंद देवासी ने बताया कि उपलागढ़ निवासी भरमाराम गुजरात के इकबालगढ़ में मजदूरी का कार्य करता था। कुछ दिनों पूर्व भरमाराम की साली की बाइक चोरी हो गई थी, जो 7 दिन बाद वापस मिल गई थी। बाइक चोरी के मामले को लेकर भरमाराम के साले व उपलागढ़ निवासी मेलाराम और वालाराम के बीच विवाद चल रहा था। शनिवार को भरमाराम उपलागढ़ आया, तभी मेलाराम और वालाराम उसके घर पर पहुंचे और बाइक चोरी के मामले उसका नाम लेने और भरमाराम के साले के साथ चल रहे विवाद के चलते चाकू और कुल्हाड़ी से भरमाराम पर वार किया, जिससे घटनास्थल पर ही भरमाराम की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। वहीं मामले में आरोपी की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। घटना के बाद श्री ओचल सिंह देवड़ा, थाना अधिकारी हरचंद देवासी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं मौके की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जाब्ता में अतिरिक्त आरएससी के जाब्ते को भी तैनात किया गया है। साथ ही मोबाइल इन्वेस्टिगेशन टीम को बुला करके बारीकी से निरीक्षण किया गया। नवनिर्वाचित विधायक लालाराम बेरवा पहुंचे जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की ली जानकारी। मरीजों से भी पूछी यहां कुशलक्षेम। शाहपुरा के विधायक बनने के बाद पहली बार लालाराम बेरवा रविवार को जिला चिकित्सालय पहुंचे। यहां उन्होंने निरीक्षण कर चिकित्सालय की व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर मरीजों से कुशलक्षेम पूछी। विधायक लालाराम बेरवा के यहां पहुंचने पर पीएमओ डॉक्टर अशोक जैन ने उनको चिकित्सालय की गतिविधियों व समस्याओं की जानकारी दी। विधायक बेरवा ने यहां जिला चिकित्सालय में चल रहे निर्माण कार्यों का भी अवलोकन किया और शीघ्रता से निर्माण करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बाद में विधायक लालाराम बेरवा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विधायक बनने के बाद वे पहली बार चिकित्सालय पहुंचे हैं और यहां निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय की समस्याओं का त्वरित समाधान हो, इसके पूरे प्रयास होंगे। बेरवा ने कहा कि चिकित्सालय में चिकित्सकों की काफी कमी है, जिसकी पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास वे करेंगे। इस दौरान विधायक लालाराम बेरवा के साथ एडीएम चंदन दुबे, एसडीएम पुनीत कुमार गेलड़ा, पूर्व पालिका अध्यक्ष कन्हैयालाल धाकड़, महावीर सैनी, राजेंद्र बोहरा, रमेश मारू सहित कई भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुर सिटी में महिला जागृति मंच की ओर से घूमर 3 सीजन का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष कुसुम गुप्ता द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था। सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें कई सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सैकड़ों महिलाओं ने भी भाग लिया। भाजपा के जिलाध्यक्ष सुशील दीक्षित के साथ भाजपा प्रधान मंजू गुजर के साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली महिला अर्चना मीणा, जसकौर मीणा की सुपुत्री भी मौके पर मौजूद है। कई लोग मौजूद रहे। वहीं राजपूत समाज की ओर से भी दीपक नरूका मौजूद थे। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य एवं नाटक की प्रस्तुतियाँ दी, जिसमें पत्रकार एवं सभी समाजसेवियों का भी स्वागत किया गया। महिलाओं के नृत्य एवं सभी प्रस्तुतियों को देखकर मन विभोर हो गया। सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ में ही महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, प्रकृति बचाओ पर्यावरण को बचाओ के कई संदेश दिए गए एवं जल बचाओ के भी अभियान जारी रखा। महिलाओं के द्वारा भी कई अभियान जारी किए जा चुके हैं। महिलाएं लगातार नए कार्यक्रम कर रही है। करौली भाजपा से नवनिर्वाचित विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने आज विजयी आवार यात्रा निकाली। चुनाव जीतने के बाद पहली बार विधायक ने अपनी ये धन्यवाद और आभार यात्रा निकाली। आभार यात्रा के दौरान शहर के लोगों ने विधायक का माला सापा और आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया। दरअसल करौली विधानसभा से विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने आज शहर में विजय यात्रा निकालकर आमजन का आभार जताते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। शहर के गुलाबबाग से शुरू हुई विजय यात्रा शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों से होकर गुजरी। विधायक की विजय यात्रा में शहर का जनसैलाब उमड़ पड़ा और दर्जनों जगह पर विभिन्न समाजों सहित शहरवासियों ने विधायक का माला सापा और आतिशबाजी कर जोरदार स्वागत किया। विधायक के साथ करौली राजघराने के युवराज विश्वपाल सहित भाजपा नेता और शहर के गणमान्य जन मौजूद रहे। विजयी धन्यवाद यात्रा के दौरान विधायक ने शहरवासियों को विश्वास दिलाया कि जनता की जो भी समस्या होगी उसका तुरंत समाधान करवाया जाएगा। और सपोटरा विधानसभा से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक हंसराज मीणा और करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया का 17 गांवों के पंच पटेलों ने भी आज माला सापा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायक हंसराज मीणा ने लोगों को विकास का भरोसा दिया। जेकेपुरम स्थित टाउनशिप में
लेडीज क्लब सोसाइटी द्वारा फन फिस्टा मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में महिलाओं और बच्चों ने जमकर आनंद लूटा। जेके लक्ष्मी सीमेंट जेके पुरम में लेडीज क्लब सोसाइटी की ओर से फन फिस्टा मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड के यूनिट हेड डॉक्टर SK सक्सेना ने किया। मेले में खाने पीने की स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ ही मोबाइल, कार, फ्लैट व घरेलू सामग्री के स्टॉल भी लगाए गए और बच्चों ने ऊंट तथा घुड़सवारी तथा कठपुतली गेम्स का लुत्फ उठाया। मेले के समापन पर लक्की ड्रॉ के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। जेके पुरम वासियों ने मेले का भरपूर आनंद उठाया। आनंद मेले को सफल बनाने में लेडीज क्लब सोसाइटी की अध्यक्षा श्रीमती राशि सक्सेना और उनकी कार्यकारिणी ने सहयोग प्रदान किया। इस मेले में जेके पुरम टाउनशिप के लोगों के अलावा दूर दराज के लोग भी भाग लेने आए। मेले में म्यूजिक शो और कठपुतली का नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। मेले को लेकर जेके पुरम वासियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। खबर अजमेर से है, जहां धर्म स्थलों की सुरक्षा की मांग को लेकर जैन समाज सड़क पर उतर आया है। आपको बता दें कि जैन समाज की ओर से किए जा रहे जिसमें मुख्य धार्मिक स्थल गिरनार क्षेत्र की सुरक्षा की मांग पर ज्यादा ध्यान दिया गया। आपको बता दें कि आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग धरने पर उतर आए, साथ ही सामूहिक उपवास के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। अजमेर में अहिंसक जैन समाज ने सड़क पर उतरकर धर्म स्थलों की सुरक्षा की मांग की। साथ ही गिरनार क्षेत्र की सुरक्षा को मांग को लेकर सकल जैन समाज ने धरना दिया। राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर उतरकर समाज ने तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ का नारा दिया। सामूहिक उपवास के साथ रणमोकार मंत्र का जाप भी किया। इससे पहले भी कई बार राष्ट्रपति के नाम पर अजमेर में गिरनार पर्वत की सुरक्षा को लेकर कई बार ज्ञापन दे चुका है। किशनगढ़ के सांवत्सर में मंदिर दर्शन कर घर लौट रही एक बुजुर्ग महिला को बदमाशों ने निशाना बनाया। महिला के नाक से नथ तोड़कर बदमाश मौके से फरार हो गए। किशनगढ़ में तेजाजी मंदिर के उत्सव में भाग लेने आई बुजुर्ग महिला की नाक की नथ तोड़कर 2 बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। महिला अपने गांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। वारदात के बाद महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हुए और मदनगंज थाने को सूचना दी। पुलिस अब इलाके के CCTV फुटेज खंगालकर बदमाशों का पता लगाने में जुटी है। काकनियावास गांव की रहने वाली सुगनी देवी किशनगढ़ में तेजाजी मंदिर के महोत्सव में भाग लेने आई थी। महोत्सव संपन्न होने के बाद वे रविवार को गांव के लिए बस पकड़ने को लेकर मुर्दा गली स्थित एक चूड़ी की दुकान के बाहर पहुंची। यहां सामान रखकर बस का इंतजार करने के लिए बैठ गई। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश मौके पर पहुंचे और उसे बातों में उलझाकर उसके नाक से नथ तोड़कर मौके से फरार हो गए। महिला की सूचना के बाद मौके पर पहुंची मदनगंज थाना पुलिस ने आसपास के इलाके में बदमाशों की तलाश शुरू की। अब देखने वाली बात होगी कि शहर में लगातार हो रही इस तरह की वारदातों पर पुलिस कब तक अंकुश लगा पाती है। कोटपुतली के दादू का गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में दुकान में महिला का शव फंदे से लटका मिला। दुकान में शव लटका होने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर कोटपुतली थाना प्रभारी में जाब्ते के मौके पर पहुंचे और घटना का मौका मुआयना किया। दुकान में महिला के फंदे से लटके होने के अलावा पास में ही एक और खाली फंदा लटका मिला। जानकारी के मुताबिक विराटनगर निवासी सोनू देवी का दादू का निवासी लोकेश के साथ विवाह हुआ था। लोकेश बाहर कहीं काम करता है। सोनू देवी विराटनगर स्थित अपने पियर गई हुई थी। एक दिन पहले वह अपने पियर से लापता हो गई। इस पर परिजनों ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। रविवार को दुकानदार अपनी दुकान खोलने पहुंचा तो जैसे ही शटर ऊंचा किया तो दुकान के फंदे से महिला का शव लटका देखा। दुकानदार ने इसकी जानकारी ग्रामीणों व पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची कोटपुतली पुलिस FSL टीम को बुलाया। मौके पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोटपुतली के दादू का गांव की है घटना। देवगढ़ के एक निजी होटल में ठहरी विदेशी महिला से थेरेपी के दौरान स्पा संचालक द्वारा छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई करते हुए देवगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र स्थित एक निजी होटल में 2 दिनों के लिए ठहरी विदेशी महिला को थेरेपी के दौरान स्पा संचालक द्वारा छेड़छाड़ किए जाने के आरोप में
पुलिस ने स्पा संचालक आरोपी को गिरफ्तार किया और आज आरोपी को देवगढ़ पुलिस ने नाथद्वारा अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश जारी किए हैं। फिलहाल पीड़िता के शिनाख्त किए जाने तक आरोपी को बापर्दा रखा गया है। गौरतलब है, छेड़छाड़ की घटना के बाद पीड़िता विदेशी महिला ने उदयपुर के सूरजपोल थाने पर लिखित शिकायत दी थी, जिसके बाद राजसमंद एसपी के निर्देश पर देवगढ़ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कल देर रात उसे गिरफ्तार किया था और आज अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। कठुमर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत तसई में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ कठुमर विधायक रमेश किसी के द्वारा किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ से पूर्व पूजा अर्चना की गई। साथ ही केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर विधायक रमेश किसी द्वारा सभी को शपथ दिलाई गई। इस दौरान विधायक ने सभी लोगों से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने एवं जुड़ने का आह्वान भी किया। वहीं संकल्प यात्रा कठुमर पंचायत समिति क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में निकाली जाएगी। इससे पूर्व एक संक्षिप्त समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें 2 उज्ज्वला योजना की पात्र महिलाओं को भी सम्मान किया गया। इसी दौरान कार्यक्रम में ब्लॉक स्तर से तहसीलदार कठुमर राजेंद्र कुमार यादव, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उमेश जैन, नगरपालिका कठुमर चेयरमैन शेर सिंह मीणा, खेड़ी नगरपालिका चेयरमैन संजय गिजगड़िया सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रोटरी क्लब मकराना के तत्वावधान में रविवार को राज हॉस्पिटल में एक विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस चिकित्सा शिविर में मकराना क्षेत्र के चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। साथ ही बाहर से भी चिकित्सकों ने इस कैंप में पहुंचकर लोगों को उपचार किया। यह चिकित्सा शिविर रॉयल्स क्लब मकराना के अध्यक्ष नारायण सिंह के सौजन्य से आयोजित किया गया। इस शिविर में मकराना सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के 285 मरीजों को उपचार किया गया। साथ ही चिकित्सा शिविर में आने वाले सभी मरीजों को क्लब की ओर से निःशुल्क दवाइयाँ भी दी गई। इसके अलावा मरीजों की आवश्यक जांचें भी निःशुल्क करवाई जाकर चिकित्सकों ने परामर्श दिया। वहीं दूसरी ओर मकराना क्षेत्र में मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप को लेकर भी चिकित्सकों ने मरीजों को सावधानियां बरतने की हिदायत दी है। वैसे में तो देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी अनार की मंडी जालोर के जीवाणा क्षेत्र में है। यहाँ पर सबसे बड़ी मंडी अनार की निजी मंडियां हैं, जो कि कांग्रेस सरकार ने अनार की मंडी को स्थापित करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक घोषणा हरी की हरी रह गई है। लेकिन सबसे बड़ी चिंतित बात यह है कि जो कि किसान अपनी अनार की फसलें यहाँ पर मंडियों की ओर लेके आते हैं, उनको अपने हिसाब से उनको भाव नहीं मिलने के कारण किसान चिंतित है। पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो जीवाणा क्षेत्र में जो निजी मंडी वाले हैं, उनकी मनमानी के आगे यहाँ के जो किसान है वो बेबस है। बेबस क्योंकि उनके हिसाब से उनके भाव नहीं मिल रहे हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं, कुछ अनार ऐसे हैं जिनको नकारा जाता है कि ये फसलें, ये अनार है जो इनके भाव नहीं मिल रहे। आखिर में क्यों नहीं सुनते निजी मंडी वालों की इतनी मनमानी क्यों? क्या वाकई में प्रशासन ध्यान नहीं देता है? तो यहाँ पर सरकार को जल्द से जल्द अनार की मंडी को स्थापित करना चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी वाली गाड़ियों का गाँव में आज हो रहा है भव्य स्वागत। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज ग्राम पंचायत टीकरिया, देवराला, जुगराजपुरा, राजनोता, नाथोवाली बावड़ी में शिविर का आयोजन हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पहुंची जुगराजपुरा, देवराला, राजनोता, नाथोवाली बावड़ी में पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। वही लाभार्थियों से संवाद किया। जुगराजपुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा सरपंच श्रीमती ओम कंवर के नेतृत्व में पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का प्रचार प्रसार किया गया। केंद्र सरकार की योजना स्वस्थ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वल गैस योजना, प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा आदि के बारे में लोगों को समझाया गया। संकल्प यात्रा द्वारा केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य को शुरू की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा श्री राम मंदिर के लिए अक्षत पूजित कलश यात्रा पहुंची चूरू। भव्य कलश यात्रा का जगह जगह पर हुआ स्वागत।
चूरू जिले में राम मंदिर के लिए अक्षत पूजित कलश यात्रा शोभा यात्रा के साथ पहुंची, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। इस अवसर पर गांव खासोली स्थित बालाजी धाम में विधायक हरलाल सारण ने महंत नवरत्न गिरी महाराज के सानिध्य में कलश की पूजा अर्चना में भाग लिया और उसके बाद कलश यात्रा गांव खासोली से रामसरा होते हुए कलेक्ट्रेट के सामने से चूरू जिला मुख्यालय पहुंची, जहां पर राम मंदिर में भी भव्य कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम को लेकर बड़ी संख्या में हिंदू धर्म से जुड़े एवं हिंदू संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। इस अवसर पर अभियान के मीडिया प्रभारी बाबूलाल प्रजापति ने बताया कि अक्षत पूजित कलश यात्रा का चूरू शहर में विधिवत रूप से स्वागत किया गया। इस अवसर पर राम मंदिर में भी कार्यक्रम हुआ। उक्त कलश यात्रा के माध्यम से आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर के आयोजन को लेकर सभी शहर वासियों को पीले चावल बांटकर न्योता दिया गया और सभी को राम मंदिर के स्थापना और उसके उद्घाटन समारोह में शामिल होने की अपील की गई। आपको बता दें, अक्षत पूजित कलश यात्रा अब चूरू जिले में जगह जगह पहुंचेगी और इस कलश यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कोटा सुपरी नेशनल हाईवे 27 इस्लाहाबाद पुरानी घाटी क्षेत्र में करीब 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार RSRDC के माध्यम से करीब 5 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। इस सड़क निर्माण कार्य में कई स्थानों पर बाउंड्री वाल क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है, उसी की मरम्मत नहीं की गई है। वहीं सड़क निर्माण कार्य बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया है, जो वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस मार्ग पर कई बार वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। वहीं इस सड़क के निर्माण के दौरान जो खुदाई में निकला हुआ मलबा था, उसको रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा डाल दिया है। ऐसे में जंगली जानवरों के लिए भी काफ़ी परेशानी पैदा हो रही है। वहीं इस संबंध में वन विभाग के आला अधिकारियों ने बताया है कि मामले की जानकारी मिली है, जल्द मामले को दिखवाकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं RSDC के PD ने बताया है कि मामले को दिखवाकर जल्द कार्य पूर्ण करवाया जाएगा, किसी प्रकार की किसी को परेशानी नहीं होगी। प्रतापगढ़ जिले के दमोतर थाना क्षेत्र में आज नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 15 किलो 200 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया है। प्रतापगढ़ जिले के दमोतर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान रोडवेज बस में परिवहन करते 15 किलो 200 ग्राम डोडा चूरा जब्त करते एक को किया गिरफ्तार। जानकारी देते हुए थाना अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि आज दिन में प्रतापगढ़ से जयपुर जाने वाली रोडवेज बस में नाकाबंदी के दौरान दमोतर पुलिस ने 15 किलो 200 ग्राम डोडा चूरा जब्त करते हुए एक अभियुक्त गिरफ्तार किया है। अभियुक्त गिरधार सिंह पिता अमर सिंह राजपूत 29 निवासी अन्नवाड़ा थाना बांदीकुई को गिरफ्तार करते उसके कब्जे से एक बैग जब्त किया है, जिसे खोलकर देखा तो उसमें डोडा चूरा भरा हुआ था, जिसमें जब्त कर उस वजन करवाया, जिसका बैग भरा डोडा चूरा 15 किलो 200 ग्राम पाया गया, जिस पर अभियुक्त गिरधारी सिंह अंत को गिरफ्तार कर दमोतर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच दौलापानी थाना अधिकारी लक्ष्मण लाल के जिम्मे की गई है। प्रतापगढ़ से जयपुर जाने वाली बस में परिवहन करते हुए पुलिस ने दमोतर थाने से एक युवक को गिरफ्तार किया है। नाबालिग 10 वर्षीय दलित लड़की के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर मेड़ता पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रतनलाल मूंड ने आरोपी को दोष मुक्त कर दिया है। मामला पीलवा थाना के अगस्त 2020 का है, जिसमें आरोपी को लड़की के दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी पाया गया था, लेकिन FSL और मेडिकल रिपोर्ट में दोष साबित नहीं हुआ, जिसके चलते न्यायाधीश रतनलाल मूंड ने CO के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते हुए 3 माह में अजमेर IG को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश रतनलाल मूंड के फैसले के अनुसार FSL और मेडिकल रिपोर्ट में पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए गए, जिसके चलते अनुसंधान सही नहीं किया गया ऐसा प्रतीत हुआ, जिसके चलते न्यायाधीश ने तत्कालीन जांच अधिकारी मकराना CO को दोषी पाते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश अजमेर IG को दिए हैं। गुजरात से आज अयोध्या के लिए अखंड राम ज्योति पदयात्रा दूदू पहुंची, जहां दूदू अखंड ज्योति पदयात्रा के पहुंचने पर सैकड़ों युवाओं ने भव्य स्वागत किया। अखंड ज्योति पदयात्रा का मैला सावरदा दूदू में भव्य स्वागत किया गया। वहीं युवाओं ने बताया कि 22 जनवरी को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम जन्मभूमि का मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके चलते आज अयोध्या के लिए अखंड राम ज्योति पद यात्रा दूदू पहुंची है।